ठीक है। सबसे पहले देखिए, काउंटिंग आना चाहिए। सीरियसली चीजों को देखिए। ये जो रैम का सेक्शन है, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है नो डिस्प्ले की। हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में, डेस्कटॉप मदरबोर्ड में एक नो डिस्प्ले जो है कॉमन प्रॉब्लम्स है। ठीक है। और हमारे को ये लगता है कि नो डिस्प्ले सबसे बड़ा फॉल्ट है। सबसे बड़ा फॉल्ट जो है नो डिस्प्ले का है। आपको स्टेप बाय स्टेप चेकिंग आता होगा तभी आप रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर बोर्ड आपका जो है ऑन होता है और डिस्प्ले नहीं आता है। डिस्प्ले बेसिकली हम लोग स्क्रीन पे चेक करते हैं, डीसी पे चेक कर लेते हैं, कीबोर्ड के ऊपर चेक कर लेते हैं। इसका मतलब डिस्प्ले आ रहा है ना। डिस्प्ले नहीं आएगा तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमें रैम के सेक्शन को चेक करना पड़ता है। रैम का जो सेक्शन होगा पहले देख लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, DMI, DM1। ठीक है। सबसे पहले इसमें भी आप देखो, बोर्ड अगर आपके पास में है तो आपको पता चलना चाहिए कि आपका रैम रेगुलेटर किधर है, रैम का PWM किधर है। पता चल रहा है आपको? कौन बताएंगे? बताइए। ये वाली जो कॉइल हमें दिख रही है ना, ये रैम का आउटपुट वोल्टेज हम, है ना। तो इसका टीपी हम ले सकते हैं। इसका टीपी हम ले सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉइल का कोडिंग है कहीं पे? नहीं दिख रहा है ना। तो पीछे के साइड में एक बार देख लीजिए। वेट कीजिए। उसी के आजू बाजू में है। मुझे दिख रहा है PU4902। डायग्राम में आओ। Ctrl F। कौन सा सेक्शन निकलेगा? PU कितना? 4। गाल से हाथ हटा लीजिए। 4902, है ना। हमने मॉसफेट का, जैसे हम किसी भी सेक्शन में इंटर करना चाहते हैं तो वहाँ का मॉसफेट का, मेन मॉसफेट, सपोर्टिव मॉसफेट, आईसी, आउटपुट कॉइल, कैपेसिटर, कुछ भी डाल के उस सेक्शन में हम इंटर कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा जो है 1.35 वोल्ट, ये हमारा जो है कॉइल है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये भी देखना है, रैम की आईसी पहचानने का एक कोड जो है देख लीजिएगा। एक तो सप्लाई भी बनेगा, एक VTT वोल्टेज होता है, वो भी जो है हमारी आईसी से ही बनती है ना। जैसे इतना तो आपने देख लिया। अब मैं डायग्राम में ये कोड डाल देता हूँ, PL49। देखिए क्या है PL। इधर ध्यान दीजिए, यही पे आया जी। देखो, हम लोगों ने बोला था कि ये आउटपुट कॉइल है, तो हम यहाँ पे क्लिक किए। कहाँ पे है? दिख गया आपको? कैसे, क्या दिखा? क्या दिखा, कौन बताएंगे? हम्म। मतलब ये एक तरफ बोर्ड अप है, एक साइड में डाउन है।
तो कॉइल हमारा ऊपर के साइड में है ना, उसके जस्ट नीचे हमारा, तो ये नीचे का सर्किट दिखा दिया, ये ऊपर का सर्किट दिखा दिया। अब कहने का मतलब यह है, ये आईसी की तरफ से आ रहा है, इस डब्ल्यू की पिने है ना, ए से डब्ल्यू की पिने है। और भी देखें, सारी चीजें हम लेकर चलेंगे। ये सब फिल्टर लगे हुए हैं। अभी वर्किंग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिए। हमने बोला कि बोर्ड को ऑन कीजिए, ऑन करने के बाद डायरेक्ट आप रैम के आउटपुट कॉइल के ऊपर चेक करो कि क्या कोई वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यस और नो। अगर नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, बन रहा है तो क्या करें, इन चीजों को देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है, प्लस PWR_SSC_, देखो ध्यान से, अब ये कोडिंग को समझना है। क्या समझोगे, ये देखो, ये प्लस PWR_SSC पावर का सोर्स, इसका कोडिंग क्या है, पावर का सोर्स क्या है, अडेप्टर लगेगा तो 19 वोल्ट, बैटरी लगेगा तो, ठीक है, ये आ रहा है, कन्वर्ट होगा हाई टू लो। ठीक है, इस कोडिंग का मतलब ये है ना। तो अब इसकी टाइमिंग क्या है आप बताइए। अच्छा, ठीक है, 19 वोल्ट को ऑन करने पे 19 वोल्ट आता है। अरे, ये तो अडेप्टर लगाते ही 19 वोल्ट आके रुका रहेगा ना मेरे भाई। है? अरे भाई, 19 वोल्ट की टाइमिंग बार बार कहता हूँ, जैसे अडेप्टर लगाएंगे वैसे, तो जितने भी पीडब्ल्यूएम है अडेप्टर लगाते ही सारे मेन मॉस्फेट के ड्रेन पे 19 वोल्ट आके स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। क्यों, जब गेट खुलेगा तब बोर्ड जो है स्विच करेगा। अब उससे पहले 19 वोल्ट तो चला गया। अब आप देखो इस पे कि इनपुट कितना है, इस आईसी को वर्क करने के लिए इनपुट वोल्टेज कितना चाहिए आप बताओ। कहाँ पे इनपुट की पिने कहाँ पे है, सभी को दिख रहे हैं, हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 वोल्ट_S5 है ना। इसका बर्थ पैलेस अगर जाके देखोगे तो ये स्टेप डाउन से जुड़ा हुआ है। क्या है, हर वोल्टेज का बर्थ पैलेस होता है ना मेरे भाई। 5 वोल्ट कहाँ से बनता है ना। ध्यान, सबसे पहले आ जाओ थोड़ा सा स्टेप डाउन के आजू बाजू पे, हम लोग 46 पे थे ना, स्टेप डाउन के आजू बाजू में हो आप, यहाँ पे देखो, है 5 वोल्ट है, यही से 5 वोल्ट जो है यही से बनेगा, चाहे कई बार एलडीओ होगा कई बार ऑलवेज होगा। तो इसकी टाइमिंग क्या है, ये भी टाइमिंग है कि अडेप्टर लगाएंगे, ये 5 वोल्ट पहले बन जाता है, तो वहां से डायरेक्ट इसको आके मिला होगा। वेट कर रहा है किस चीज का, ऑन का वेट कर रहा है, नमस्कार, ऑन का वेट कर रहा है, तो ऑन करोगे तो क्या मिलेगा इस आईसी को, 5 वोल्ट तो पहले मिल गया, अडेप्टर लगाते ही 5 वोल्ट मिल चुका है। दबाते ही इनेबलिंग का वेट ये कर रहा था। तो इसका इनेबलिंग के पिन किसी को दिख रहा है तो बताओ, दिख रहा है भाई, तुम कहाँ पे देखते हो, दिख रहा है,
इनेबल 1 है ना, ये इनेबल है। और यहाँ पे देखो ये क्या है, पावर गुड है ना। तो जैसे अरे तो ये तो हमारा स्टेप डाउन है, इधर में हमें देखना था ना, स्टेप डाउन का इनेबल थोड़ी बोल रहा है, हमारा इनेबल तो इधर चाहिए ना। इनेबलिंग की पिन मैंने यहाँ पे पूछा था आपको, कोई बता दे जिनको पता है। DLD 2 नंबर। 2 नंबर इन्होंने बोला, आपको पता है क्या जी? हम्म 2 8। नहीं पता चला। इनेबलिंग जो है इधर में देखिए, ये लिखा हुआ है। हम्म यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना। एक इनेबलिंग आएगा, इनेबलिंग आते ही इसके अंदर जो है क्या होगा, मेन वोल्टेज स्विचिंग होने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पे 19 वोल्ट तो पहले से था, है ना। 4 नंबर पिन को देखो, DRV H, ड्राइव H1, ड्राइव लो, हाई एंड लो। यहाँ से एक स्विचिंग पल्सेज मिलने लगा, यहाँ से एक वोल्टेज जनरेट होगा जो इधर को भी जाएगा और इधर को भी जाएगा, यहाँ तक हमें स्विचिंग वोल्टेज मिलेगा। बट इसी लाइन से देखो फिर VST की पिन है, तो इधर में आउटपुट में मान लो 1.3, तो 1.5 वोल्ट का कितना होगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतना ही होगा, है ना। यहाँ पे स्विचिंग के बाद, कॉइल के बाद क्या हो गया, स्मूथ वोल्टेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इन चीजों से देखिए क्या क्या चीजें बनने वाली हैं। अब यहाँ पे देखो, चीजों को समझे ना। अब यहाँ से जो है वोल्टेज निकला, एक तो रैम का वोल्टेज निकल गया, है ना। और क्या क्या चाहिए रैम स्लॉट को, तो यहाँ पे देखो लास्ट की चेकिंग जो है क्या है, पावर, है ना। अब देखो अडेप्टर लगाए, 19 वोल्ट यहाँ पे आया था, 5 वोल्ट यहाँ पे अडेप्टर लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आके हमारा वोल्टेज रुका, हमने क्या किया, पावर बटन दबा दिया। पावर बटन दबाने से पहले यहाँ पे हमें क्या मिला, इनेबल, ठीक है। S5 S3 इनेबल है ना। जैसे इनेबल मिलेगा, दो इनेबल इस वजह से है कि एक यहाँ से VTT वोल्टेज को भी रिलीज कराना है ना। एक VTT वोल्टेज आप कहोगे कितना होगा, तो यहाँ इतना मिलेगा, है ना। VTT वोल्टेज इतना, ये भी वोल्टेज हमारे रैम को चाहिए होता है ना। तो सबसे पहले देख लो, ध्यान रखना, यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 वोल्ट, ड्राइव है तो लगभग जो है स्मूथ वोल्टेज नहीं होगा, हाई ही होगा। ये इस लाइन पे भी स्विचिंग वोल्टेज होगा, इस लाइन पे भी स्विचिंग वोल्टेज होगा, ठीक है। ये VDD अंडर स्कोर ये दिखा दिया हुआ है, 1 पॉइंट रैम का वोल्टेज है, ठीक है। VLDO इन ये भी उतना ही है, देख लीजिए ये कहाँ से बन रहा है, देख लो, ठीक है। VLDO इन के पिने हैं। फिर उसके बाद VTT वोल्टेज रैम का आधा, है ना। फिर जो है VTT सेंस, है ना, इसी लाइन से ये जुड़ा हुआ है ना। ये आपका GND है ना, ये GND है। रिफरेंस, रिफरेंस भी कितना बनता है, रैम का आधा, रैम का आधा, ध्यान रखिएगा आगे चल के जो है।
ट्रिप ट्रिप की पिने हैं, तो ट्रिप की पिने भी यहाँ पे 1.3 वोल्ट के समथिंग बनेगा, ये आगे नहीं जा रहा है ना। फिर उसके बाद मोड की पिने वहीं पे 1 वोल्ट के समथिंग बन रहा है ना। रिफरेंस इन, रिफरेंस इन, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे वी रिफरेंस है ना। वी रिफरेंस है, इसका मतलब क्या है, एक पुल अप लगा, पुल डाउन लगा, वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है, और रेफरेंस वोल्टेज यहां से आपको बनेगा। ठीक है, ये भी रेफरेंस है। S5 यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना इनेबलिंग है, ये भी इनेबलिंग है। और लास्ट में हमें क्या देखना है, पावर पॉइंट डेटा। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि ये सारा सेक्शन हमारा क्या बना बना रहा है, एक रेफरेंस वोल्टेज बना रहा है, एक VTT वोल्टेज बना रहा है, एक रैम वोल्टेज बना रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां से अगर मान लीजिए बोर्ड हमने ऑन कर लिया, बोर्ड ऑन करने के बाद हमने देखा तो यहाँ पे रैम वोल्टेज नहीं बन रही है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे, उस कंडीशन में आप मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट और IC रिक्वायरमेंट, रैम रेगुलेटर IC की रिक्वायरमेंट चेक करोगे ना। तो ये सारी रिक्वायरमेंट हमें चेक करने हैं। अब यहाँ से जब सप्लाई हमारी बन गई तो हम डायरेक्ट अब बोर्ड में चलेंगे, क्या लिखेंगे, DM1। दिखा जी। अब जो है यहाँ पे जैसे डेस्कटॉप में भी मैंने लिखवाया था, अगर याद हो तो आपको चीजों को देखिए, सप्लाई पिन लिख लीजिए, DDR3 है ये, थोड़ा सा लिख लीजिए ये पेज छोड़ के, या रुक जाइए मैं दिखा देता हूँ, फिर टाइम दूंगा लिखने के लिए। यहाँ पे देखो जी, सबसे पहले हमें, कई बार क्या होता है, रैम कॉइल पे तो वोल्टेज बनता है, बट अगर मैं स्लॉट के ऊपर आके चेक करता हूं तो वोल्टेज नहीं बनता है। तो उसके बीच के कंपोनेंट्स भी खराब हो सकते हैं। तो हमें रैम स्लॉट के ऊपर, ये रैम कोई भी रैम स्लॉट है, इसके ऊपर हमें क्या क्या चीजें चेक करनी होती हैं। मान लीजिए डिस्प्ले आने वाला सेक्शन है, तो और क्या क्या चीजें चाहिए, तो पहले हमें जो चेक करना है, सप्लाई चेक करना है ना। तो सप्लाई की जो पिने हैं 1.3 वोल्ट के समथिंग बन रहा है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, VDD लिखा हुआ है। ये अलग अलग पिने हैं, कितना जी, 75, 76, कितना, तो रैम पे आके देख लो पहले काउंटिंग कैसे होती है ना, काउंटिंग देख लो मेरे भाई। ठीक है, इधर 1 लिखा हुआ है तो इधर 2 होगा, दूसरे साइड में 2 होगा, काउंटिंग जो चलता है हमारा जिग जैग में 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे देखो, है ना, तो इधर 204 है तो इधर 203 है ना। तो सम संख्या और विषम संख्या, है ना, जैसे मान लीजिए ये कितना है, 75, तो 75 है तो आपके जहन में पहले से होना चाहिए कि इस साइड में हमारा 75 नंबर की पिने होंगे। अब ध्यान दो कि अगर एक नंबर यहाँ पे है तो 75 का हाफ कितना होगा, 37.5 है ना, 37, 36 के आजू बाजू में ये पिने आपको मिलेगा। जैसे यहाँ से काउंट करोगे ना 36 पिने, तो 75 यहीं के आजू बाजू दिखेगा। जैसे आप आओ, सर्चिंग देख लो कैसे करना, कितना था, DM दिख रहा है, कहाँ पे दिखेगा, दिखा क्या आपको,
दिख गया जी। अब देखो, जितना विषम संख्या है वो एक साइड में है और सम संख्या एक साइड में। तो काउंटिंग करने का यही तरीका है, इसी तरीके से आपने काउंट करना है, नहीं तो बहुत टफ हो जाता है पिने काउंट करना। तो इतनी पिनों पे हमें रैम की सप्लाई मिलेंगी, किसी एक पिन पे भी आप चेक कर लिए तो रैम वोल्टेज ओके है ना। अब आ जाइए, अब क्या क्या चीजें को चेक करनी है। ये डी रैम रीसेट, ये जो है सीपीयू से आएगा। देखो पेज नंबर कितना बता रहा है, 4 बता रहा है। ये तब आएगा जब सारी चीजें ओके होंगी। यहाँ पे देखो क्या है, BTT1 एंड BT2 रैम का हाफ होता है ना। फिर उसके बाद देखो एक क्या बन रहा है बाबू, रिफ्रेश वोल्टेज बन रहा है ना। फिर आ जाइए, अभी रैम पे डेटा क्लॉक भी होता है। यहाँ पे देखो दोस्त, VDD SPD रैम का ये भी वोल्टेज बनना जरूरी है, रैम डिटेक्शन मोड में नहीं जाएगा। कितना है, 3.3 है ना। 3 वोल्ट कहाँ से आएगा, उधर से ही आएगा है ना। फिर SCLSD डाटा क्लॉक होगा है ना। इतनी सारी चीजें आपको बोर्ड पे चेक करनी। पहले मैं फिर से लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। आप जो है सबसे पहले रैम की VDD पिन चेक करो, मतलब वोल्टेज की पिन है ना। उसके बाद एक जो है VTT की पिने होती है, ये चेक करना पड़ेगा। उसके बाद डाटा की पिने होती है, क्लॉक की पिने, VDD SPD की पिने होती हैं, डी रैम रीसेट की पिने होती हैं है ना। और रिफरेंस पिने होती है, वी रिफरेंस पिन। इतनी सारी चीजें अगर आपका बन रहा है तो 100% रैम सर्किट आपका ओके है। और इसमें से कोई भी चीज अगर खराब हुआ तो बोर्ड पे नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आएगी। किसकी प्रॉब्लम आएगी, नो। उस लाइन को आपने सर्च करना होगा। जैसे अब देख लो, मान लो VDD SPD नहीं आ रही है, VDD SPD नहीं आ रही है। पिन नंबर देखो, अब देखोगे ना कि इसका कनेक्शन कहाँ से आ रहा है। पिन नंबर कितना, 199। अब आपके पास डायग्राम भी है ना? ठीक है, आप देख लें, दिख रहा है जी। कहाँ पे, यहाँ पे दिया, चीजों को देते हैं। मतलब इस वोल्टेज का कंजप्शन बहुत है ना। मतलब 3.3 वोल्ट की अगर बात मैं कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं स्टेप डाउन से भी इसका कनेक्शन है। यहाँ पे देख मेरे भाई, एक IC दिखा रहा है मेरे को है ना, यू, इसमें डायरेक्ट डाल लो। पेज नंबर अभी हम लोग कितने पे हैं, यू। इस IC के द्वारा हमारा VDD SPD वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, दिखा मेरे भाई, है क्या देखा, हमें चाहिए कौन सा था, हमने 3 वोल्ट चाहिए था ना। यहाँ से नहीं मिल रहा है, कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, है ना। ये क्या है, पहले खड़े हो जाओ तुम, खड़े हो, पहले ये बताओ ये क्या है, IC है। तो चेकिंग बताया हो ना। मान लो ये IC 3 वोल्ट नहीं देगा उधर, तो नो डिस्प्ले हो गया। अब वहां पे चाहे जो कुछ भी करोगे तो बनने वाला तो नहीं है ना। खराबी कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इस IC को तुम कैसे चेक करोगे ये बताओ।
सुन लो, वोल्टेज बन रहा है, क्या चेक करोगे? वोल्टेज क्या? कौन सा? 3 वोल्ट का। और वो तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि नहीं बन रहा है। अगर सब खराब होगा तो अगर पता नहीं कंपोनेंट के कारण इधर खींच दूंगा। बैठ, अगल वाला आंख बंद करके जो है, आंख बंद कर जो मन कर रहा है वो बोलते हैं। मैंने पूछा कि कैसे चेक होगा, ध्यान रखो। इनपुट वाला वोल्टेज चेक करें। यस सर। ठीक है, बोर्ड को आपने ऑन किया, इनेबलिंग देखो जी, किसको पता नहीं चलेगा भाई? दो इनपुट हुआ तो दो आउटपुट हुए, दो आउटपुट तो दो इनेबल भी होते हैं, है ना? एक 5 वोल्ट इस IC से आउटपुट हो रहा है, 5 वोल्ट हो रहा है। दो इनेबल, जो जिसका इनेबल आउट नहीं हुआ वो वोल्टेज आउट। सिंपल सा, हमने हर चीज को बताया है। हाथ बोलो तो जो है उल्टा पुल्टा बोलने लग रहा है। ठीक है, इस IC के द्वारा क्या बन रहा है आपका? SPD वोल्टेज बन रहा है ना? एक और देख लो, एक और मेरे पास जो है सर्किट है। कौन सा रैम है जी? हाँ जी भाई साहब, ये रैम कौन सी है? पता चलेगा? नहीं, देखिए ये सीटी के जो है ना, सीटी के से भी बहुत सारी चीजें आप पता कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाइए। एक और देख लीजिए, ये देखो कितना पिन है मेरे दोस्त? 59 नहीं होता है, 60 होता है, 259। जबकि उसमें 204 पिन है। इसका मतलब क्या, इसमें पिने ज्यादा है ना? और यहाँ पे देखो कोडिंग देखो, JDIM1, क्या कोडिंग है? जे JDIMM1। हाँ, JDIM1। अब देखो इसमें डायरेक्ट आओगे आप, JDIM1 डाल दिए, सर्च मारिए गुरु, आइए मेरे दोस्त, है ना? तो आपको DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 सभी के डिटेल बना के रखना होगा। जहाँ पे काउंटर होगा काम, वहाँ पे पिन आपको डालना कि याद। ठीक है, यहाँ पे देख लो जी, 1 नंबर पिन क्या है दोस्त? रेफरेंस है ना? रेफरेंस वोल्टेज रैम का क्या होगा? आधा होगा। तो मान लो ये 135 है, 35 का आधा कितना है ना? ऑलमोस्ट इतना ही होगा। अभी देखो आपके सामने निकाला, 1 नंबर जो पिन है रेफरेंस पिन है, इसमें क्या होगा? मोस्टली वोल्टेज डिवाइडर लगा होता है। ये देखो मेरे दोस्त, मैं क्या करूंगा, देखना जी ध्यान से, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू। तो इनपुट कितना है? 135, 1.5। और दोनों रेसिस्टर की वैल्यू को देखो आप, 4.7 के 4.7। तो मैंने पहले बताया गया कि डिवाइडर में
जब भी रेसिस्टर की वैल्यू समान हो जाए तो मेन वोल्टेज का आधा होगा, है ना। तो आपने पता कर लिया कि कैसे जो है ये रेसिस्टर खराब हो गया, आपके बोर्ड में नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम हो गई। अब आप ढूंढते रहो, आपसे मिलने वाला और रेफरेंस नहीं बनेगा तो बोर्ड आपका नो डिस्प्ले में चला जाए, है ना। तो लिख लीजिए थोड़ा सा फटाफट। DDR4 के लिए पिन नंबर 1 आपका रेफरेंस वोल्टेज हो गया। रेफरेंस वोल्टेज हो गया। अब आ जाइए, अब ये वाली देखिए, इस वाले लाइन को देख लीजिए थोड़ा सा। VDD1, VDD लिख लीजिए। VDD जो होगा वो रैम का वोल्टेज होगा। ये रैम का हाफ होता है। पिन नंबर रेफरेंस 1 नंबर पिन है। 1 नंबर पिन रेफरेंस, हाँ। VDD लिख लीजिए। VDD की एक पिने जो है 76 है ना। 82, फटाफट लिख लीजिए। 82, 88, 94, 100, इन सभी पिनों पे रैम का वोल्टेज बनेगा 1.3 वोल्ट के समथिंग। 1.35 या 1.5 बनता है। हाँ, फिर लिख लीजिए 204, 204 VTT वोल्टेज। 202, 204, 202 एंड 200, सॉरी, 204 और 202। नहीं नहीं, डेटा एंड क्लॉक की पिन है। अरे सर 204 तो VTT था, 200 और 202 है SD और हाँ हाँ हाँ, वही मैं बोला। VTT भी तो आधा बनता है ना सर। हाँ जी, लिख लिया आपने। SDA, SCL एंड VTT हो गया। नेक्स्ट ये लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए VDD, SPD, VDD, SPD 199। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें बोर्ड पे चेक करनी होती हैं। इतनी सारी चीजें अगर आपने चेक कर लिया तो आपका रैम सेक्शन 110% ओके। बात को समझे। इससे क्या क्या प्रॉब्लम आएगा? नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, लिख लीजिए। नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आएगी। और कई बार क्या होगा, एम्पियर उठाएगा, ऊपर गया और बैठ जाएगा। रीस्टार्टिंग की भी प्रॉब्लम आएगी।